दशम स्कंद और कौन सा अध्याय है? दशम स्कंद एंड दिस इज 21st चैप्टर, 10th कैंटो 21st चैप्टर और श्लोक संख्या 7। इस अध्याय का नाम है वेणुगीत। बाय द वे, वेणुगीत के कई मतलब हैं, वो मैं बताऊंगा, बट इसका एक श्लोक है, 7वां श्लोक, जो कि बहुत आफ्टर ऑल गोपियों ने गाया है। और हम लोग समझते हैं कि गोपियाँ, हम लोग तो नहीं, कुछ लोग समझते हैं कि गोपियाँ बहुत एक साधारण स्त्री थी, व्रज की स्त्रियां हैं, भगवान से अनुरक्त थीं। बट गौड़िया वैष्णव्स और हम लोग को पता है कि गोपियाँ बेस्ट डिवोटीज़ हैं और बेस्ट स्कॉलर्स हैं। सिर्फ साधारण स्त्री नहीं है, उनको सारे सिद्धांत का सार पता है। और तभी तो उनको सिद्धांत पता है, उनको अंडरस्टैंडिंग है कृष्णा कौन है, उनको पता है वो क्या बोल रही हैं। वो केवल साधारण गाना नहीं गा रही, उस गीत में सिद्धांत है, बल्कि सिद्धांत को गीत के रूप में प्रस्तुत करना वो तो बहुत ही मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम तो वही है। सिद्धांत को आप किसी गद्य के रूप में प्रस्तुत करो वो तो फिर भी आसान है, पद्य के रूप में प्रस्तुत करो वो बहुत ही मुश्किल है। तभी तो बड़े बड़े कवियों को इतिहास में जाना जाता है। नहीं, कालिदास और ये सब लोग, ये क्या कर रहे हैं, कवि तो थे। सो गोपियों के शब्द अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो बहुत ही साधारण लगेंगे, मगर अगर भक्तों के साथ रह के पढ़ेंगे हम, तो जानते हैं, तब समझ आएगा कि एक्चुअली उनके हर एक शब्द में सारे वेद हैं, सारे वेद गोपियों के शब्द में। अब वो सिर्फ गौड़िया वैष्णव हम लोग ही जानते हैं, बाकी तो कोई समझ नहीं पाएगा एग्जैक्टली क्या चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। ओके, ये जो मैं बताऊंगा कैसे, आपको बहुत इजी लगेगा, मगर जब मैं समझाऊंगा तब पता लगेगा कि गोपियाँ क्या कह रही हैं। मगर ये बताने से पहले चलो मैं आ जाऊंगा, इस पे आ जाऊंगा। छठे श्लोक को पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या है, और फिर गोपियाँ क्या बोल रही हैं, क्यों बोल रही हैं, तब हमें समझ आएगा, कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा क्या चल रहा है। तो छठा श्लोक है वेणुगीत क्या है। हम वेणुगीत की बात कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरम श्रुत्वा व्रजस्त्रिः सर्वा वर्णयन्तो अभिरेभिरे। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, इति वेणुरवं राजन्, वेणु की आवाज़ सुन के, हे राजन, परीक्षित 10:21-6, हे परीक्षित, वेणु की आवाज़ सुनकर भगवान ने वेणु बजाई अपनी। और वेणु जब भगवान ने बजाई तो उनका पर्पस क्या था? उनका जो पर्पस था वो था गोपियों को बुलाना या गोपियों को आनंद देना। क्योंकि कृष्णा दिन में जंगल में चले जाते हैं, अपने सखाओं के साथ खेलते हैं, गाय चराने आते हैं, और जो गोपियाँ जब पीछे रह जाती हैं तो बहुत दुखी होती हैं भगवान के दर्शन ना करके। मतलब उनके लिए वो दुख मृत्यु से भी, करोड़ों मृत्युओं को मिला के जो दुख होगा वो दुख है गोपियों का। तभी तो उद्धव जब वृंदावन आए, उद्धव से बड़ा कोई वैदिक पंडित हुआ ही नहीं आज तक। उद्धव तो स्वयं बृहस्पति के पास पढ़ के आए हैं। उद्धव ने जब गोपियों को देखा तो उन्होंने कहा कि मैंने सारे वेद पढ़ लिए, और वेदों का जो फल है, वेदों का जो लक्ष्य है, वो तो यहाँ वृंदावन में गोपियों के पास है, प्रेम। और उस प्रेम की जो पराकाष्ठा है वो है भगवान से विरह, और विरह की पराकाष्ठा है महाभाव जो गोपियों में है। गोपियों का विरह साधारण विरह नहीं है। मतलब एक भक्तों को, आप वैसे सारे ट्रेडिशन में जाओ, क्रिश्चियंस, इस्लामिक सेंट जो भी हैं, भगवान से दूर होकर उनको विरह तो होता ही है, दुख तो होता ही है। नहीं, जिसको भगवान से प्रेम है उसको दूर होकर दुख तो होगा ही, वरना पॉइंट क्या उसका। गोपियों का जो दुख है वो दुख प्रलाप तक पहुंच जाता है। प्रलाप मतलब मैडनेस, वो पागल हो जाती हैं उस दुख में। और सिर्फ पागल ही नहीं होती, शास्त्र कह रहे हैं कि वो दशम अवस्था तक पहुंच जाती है। दशम अवस्था मतलब वो मर सकती हैं, इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। गोपियाँ खुद कह रही हैं इतना दुख हो रहा है, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं गोपियों के भाव में इतना दुख होता है कि
ऐसा लगता है जैसे सांप ने काट लिया हो तो विष चला जाए, तो वो दुख होगा। मगर ये दुख ऐसा है कि आपने पॉइजन की ड्रिप चढ़ा दी। ड्रिप समझते हो क्या कहूँगा मैं, आप कोबरा वेनम निकाल के उसकी ड्रिप चला दो, इंजेक्शन डाल दो अंदर, आप क्या हालत होगी, यू कैन इमेजिन। अब ना, और मज़े की बात है कि ना मरेगी ना जिएगी, बस पेन होगा। वो गोपियों की अवस्था है। तो इसलिए वेदों में भी लिखा है यस्तन न वेदा किम ऋचा करिष्यति। वेदों की ऋचाएँ क्या करेंगी आपका, अगर आपने उन ऋचाओं का अंत, उन ऋचाओं का लक्ष्य कृष्ण और कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं किया, उसको क्या क्या होगा उसका। और गोपियाँ उसका एग्जाम्पल हैं। तो भगवान ने वेणु बजाई, इति वेणु रवम राजन। वेणु मतलब फ्लूट, रवम मतलब होता है वाइब्रेट, बजाना, रवम बजाना। उन्होंने बजाई, और क्यों बजाई, गोपियों को आनंद देने के लिए। वहाँ जंगल में भगवान को पता है गोपियों को दुख हो रहा है, अब गोपियाँ किसी तरह तो शांति प्राप्त करेंगी। वहाँ ने वेणु बजाई, गोपियों ने वेणु की आवाज़ सुनी। गोपियों के लिए भगवान और भगवान से संबंधित सारी चीज़ें एक ही हैं। जब किसी से प्रेम होता है तो उस प्रेमी के वचन भी अच्छे लगते हैं, उस प्रेमी के कपड़े भी अच्छे लगते हैं, उस प्रेमी, मतलब वो प्रेमी ना हो अगर घर में, उसको घर भी अच्छा लगेगा। मतलब उसकी उपस्थिति भी अच्छी लगेगी, उसकी अनुपस्थिति भी अच्छी लगती है, इन द सेंस कि भाई वो है सामने तो अच्छा है, आप उनके घर गए, वो घर में नहीं है, या मतलब मान लीजिए जिस सीट पे बैठे थे वो नहीं है, तो उसकी सीट भी अच्छी लगेगी, यार यहाँ बैठे तो थे। यू सी द पॉइंट देयर। सो इसलिए गोपियों ने जब वेणु सुनी, उनको शांति मिल गई, ओके कृष्णा बजा रहे, इट्स नाइस। भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, प्रेम से नहीं। सो वेणु, भगवान जो वेणु बजाते हैं ना, वो भगवान की रेसिप्रोकेशन है। रेसिप्रोकेशन कैसे कहेंगे? आय हाय, ये मत बोला करो मुझसे, ये इसका शब्द ही नहीं है रेसिप्रोकेशन का हिंदी में। हेल्प किया तो उसको उस बदले में हेल्प करना, उसकी नहीं, बदला कुछ नहीं है, ये प्रेम की भाषा है। नहीं मतलब तो मतलब हमें भी पता है, मतलब यही तो बात है, हम तो एग्जैक्ट वर्ड ढूंढ रहे हैं। प्रेम में बदला नहीं आएगा ना, सो एग्जैक्ट वर्ड शायद है नहीं। है हाँ, उसका हाँ प्रति उत्तर, हाँ मतलब गोपियों के प्रेम का उत्तर दे रहे हैं भगवान, ये कह लो। हाँ, वेणु बजाकर। सो भगवान ने वेणु बजाई, इति वेणु रवम राजन सर्वभूता मनोहरम। और वेणु केवल गोपियों के लिए मनोहर नहीं थी, वेणु सारे जीवात्माओं के लिए, पक्षियों के लिए, वृंदावन के पेड़ों के लिए, देवताओं के लिए, देवता भी सुन रहे हैं भगवान की वेणु, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है भगवान का वेणु। बस जो लोग कपटी हैं, जो द्वेषी हैं, उनको नहीं सुनाई देगी, सबको सुनाई देती है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, महातत्व, समय, सबको वेणु सुनाई देती है। हमें कैसे पता सबको वेणु सुनाई दे रही है? हमें कैसे पता? क्या बताते हो, हमें कैसे पता सबको वेणु सुनाई दे रही है? अभी भी सुनाई दे रही है, अभी भी सुनाई दे रही है वेणु, अभी भी। हमारे तो वेणु आज भी बजा रहे, सबको सुनाई दे रही है, पर हम जैसे कमीनों को सुनाई नहीं दे रही, हमें नहीं सुनाई देगी। हम कपटी द्वेषी जो लोग होते हैं उनको ठेंगा, मगर पूरे ब्रह्मांड को, पेड़ों को, हवा को, सबको वेणु सुनाई दे रही है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमें ऐसे पता है क्योंकि भगवान की वेणु सुन के ही तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है ना, रिवॉल्व कर रहा है, नहीं कर रहा है। धरती सूर्य की तरफ चारों चल रही है, हवा बह रही है, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये जो मूवमेंट हो रही है ना, ये भगवान की वेणु सुन के हो रही है। वो क्यों चल रहे हैं सब? बड़े आनंदित हैं। वैसे उपनिषदों में लिखा है कि धरती परिक्रमा करती है सूर्य की, उल्टा है, सूर्य चलता रहता है, मतलब वैदिक कॉस्मोलॉजी के ना, सूर्य चल रहा है, धरती फिक्स्ड है। सूर्य चलता रहता है भगवान के भय से, समुद्र अपनी सीमाएं नहीं पार करती भगवान के भय से, ये शास्त्रों में लिखा है। तो आप कहोगे डर क्या है? डर क्या हो रहा है इनको?
वेल वो डर ये नहीं है कि वो डर रहे हैं भगवान महान है, वो हमें कुछ कर देंगे, ये नहीं है। वो डर ये है कि कहीं उनको इस पूरे ब्रह्मांड को, सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, अग्नि, सबको भगवान से प्रेम है, इसलिए अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। अग्नि हमेशा पावक हमेशा दहती रहती है और पानी हमेशा शीतल रहता है, अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान ने इनको, क्योंकि ये जब भगवान की वेणु सुनते हैं इतने आनंदित रहते हैं कि अपने स्वभाव में ये फिक्स हो जाते हैं। और आनंद में तो व्यक्ति नाचता है ना, नाचता नहीं नाचता है, इसलिए पानी बहता है। पानी में बहने की जो कैसे कहेंगे, पानी में जो बहने का स्वभाव है वो वेणु सुन के ही आ रहा है, बह गया। जो हवा में बहने का स्वभाव है वो वेणु से ही आ रहा है। ये हमें पता है, ये गोपियों को पता है या गोपियों के अनुयायियों को पता है, और किसी को नहीं पता है। सो वेणु सर्वभूत मनोहरम, वेणु सबके लिए मनोहर है। और वेणु किसको सुनाई देगी? श्रुत्वा व्रज स्त्रियः, व्रज की स्त्रियों को। व्रज मतलब क्या होता है? अगर आप फिलोसफिकली जाओ, व्रज मतलब क्या होता है संस्कृत में? व्रज, ये बलराम, व्रज अमरकोश में क्या लिखा है वैसे? कुछ है इसका? वन के पर्यायवाची को व्रज। हाँ ठीक है, वन के पर्यायवाची को व्रज कहेंगे। व्रज ये भी तो हो सकता है, वो क्या कहते हैं उसको, वो तो एक्चुअली वो होता है आपका वज्र वो होता है। व्रज जो होता है वो वन होता है, किसी भी वन को हम व्रज कह सकते हैं ना। व्रज स्त्रिया, अगर आप इसको सिद्धांतिक रूप से लोगे इस वर्ड को, व्रज को, तो वन क्या है? वन क्या होता है? वन क्या है? वन एक बहुत ही ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ही डर लगता है, नहीं लगता है? वन जंगली जानवर हैं, अंधेरा है, डरावनी जगह है। वन ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं। क्लियर है? गुफाएं भी हैं, रहस्य भी हैं, आप जाओगे पता नहीं किस गुफा में क्या मिलेगा, कहाँ क्या है। वन वो है। इसलिए व्रज का एक और पर्यायवाची लिया जाता है, वो है रहस्य। इसलिए व्रज स्त्रियों क्या बोलते हैं? गोपी, गोपनीय, रहस्य। व्रज स्त्रियां वो हैं जिनके पास एक रहस्य है, और जिनके पास ये रहस्य है व्रज स्त्रियों की तरह, उन्हीं को वेणु सुनाई देगी। उनके पास क्या है? उनके पास एक चीज़ है। क्या है उनके पास? उनके पास प्रेम है, कृष्ण प्रेम। उनके पास उनका स्वभाव, जैसे हम लोगों का शास्त्रों में लिखा है, ऐसे हम लोगों का स्वभाव है हमेशा अपने को आनंद देना, है ना। मगर इसमें बात है एक, हम अपने को आनंद क्यों देना चाहते हैं? उसका कोई लॉजिक नहीं है आपके पास, कोई तर्क नहीं है। कोई तर्क है अपने को क्यों आनंद देना चाहते हो? कोई है तर्क किसी के पास? कोई तर्क नहीं है। क्यों देना चाहते हो? भाई आप कहोगे हाँ, अपने को नहीं देंगे तो किसको देंगे, यही कहोगे ना। अल्टीमेटली ये कहोगे, कोई लॉजिक है? लॉजिक नहीं है इसका कोई आपके पास, अपने को देना है। ऐसी भगवान का स्वभाव है दूसरे को आनंद देना। अगर आप भगवान से और गोपियों से पूछोगे, अब भगवान से पूछोगे आप दूसरों को आनंद क्यों देते हैं, भगवान कहेंगे अरे दूसरों को आनंद दे देंगे तो क्या करेंगे। इसका कोई तर्क नहीं है। ऐसी गोपियों का स्वभाव है भगवान को आनंद देना। आप पूछो क्या तर्क है, वो कहेंगे भाई भगवान को आनंद नहीं देंगे तो किसको देंगे। व्रत स्त्रियों के का ये रहस्य है, उनका स्वभाव है भगवान को आनंद देना। उसी को प्रेम कहते हैं, बाय द वे, उसी को प्रेम कहते हैं। उनके पास एक सीक्रेट है, उनको वेणु सुनाई दी, सर्वाम वर्णयंतो अभिरे अभिरे। और जब उनको भगवान की वेणु सुनाई दी तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा नहीं है कि अरे बड़ा मज़ा आ गया, वर्णयंतो अभिरे अभिरे, उन्होंने भगवान का वर्णन किया, एक दूसरे का आलिंगन किया, इतनी खुश हो गए, आलिंगन किया और भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने उनके प्रेम का उत्तर दिया वेणु से, गोपियों ने वेणु का उत्तर दिया भगवान के कीर्तन से। बस यही भक्ति है। गोपियाँ ही सिखा रही हैं, भगवान भक्त के लिए करते हैं, भक्त भगवान के लिए करते हैं, फिर भगवान भक्त के लिए करते हैं, बस यही चलता रहता है। इसी को प्रेम कहते हैं, इसी में जीवन की सिद्धि है। गोपियाँ हमें सिखा रही हैं। ओके, अब मैं इस श्लोक पे आ गया हूँ, टेक्स्ट 7 पे। क्या कह रही हैं गोपियाँ?
गोपियों ने कीर्तन किया, मगर गोपियों का कीर्तन आपको इजी लगेगा, मैं बताऊंगा। अभी एक सिंपल मीनिंग बताता हूँ, आपको कहोगे अरे ये क्या है, मगर जब मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता लगेगा इसमें बहुत गहराइयाँ हैं। गोपियाँ कोई साधारण चीज़ नहीं बोली, पूरी फिलॉसफी बोल दी उन्होंने इस श्लोक में। और ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 श्लोक 10:21-7। आचार्य इन श्लोकों को बार बार कोट कर रहे हैं। वल्लभ संप्रदाय का तो ये टॉप मोस्ट श्लोक है, 10:21-7, ये तो याद ही होना चाहिए। क्या कह रहे हैं श्री गोपिया ऊचू, गोपियाँ कह रही हैं, अक्षन्वतां फलमिदं न परम विदामः सख्या पशून् अनुविवेशतयोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। गोपियाँ कह रही हैं, अक्षन्वतां फलमिदं न परम विदामः। गोपियाँ एक सिद्धांत बता रही हैं, क्लियर है। इसका इस स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग क्या है, इसका सिंपल मीनिंग पता है क्या है? सिंपल मीनिंग इंग्लिश में लिखा है, मगर मैं हिंदी में करता हूँ। आप सिंपल पढ़ोगे गीता प्रेस में या उठा के आप भागवत, तो क्या गोपियाँ कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं कि भैया देखिए, तो गोपियाँ कह रही है हमारी आँखों के लिए तो सबसे बड़ा फल आपके दर्शन ही है। आप अपने सखाओं के साथ, अपने पशुओं के साथ अनुविवेशतयोर वेणु बजाते हुए आप खेलते हैं वनों में। वक्त्रम व्रजेश सुतयोर अनुवेणु जुष्टम, अब अपने भाई बलराम जी के साथ, वो बलराम जी भी वेणु बजाते हैं, वो भी अपने आपके सखाओं के साथ खेलते हैं, आप सब मिलकर आराम से खेलते हैं। येर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोशम, और इस तरह से जब आप खुश होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ गायों के साथ खेल के, तो अपने फ्रेंड्स और गायों पर आप कटाक्ष मतलब अपनी प्रेम भरी जो ग्लांसेस क्या है, हाँ क्या है, प्रेम भरी क्या, दृष्टि, अपनी प्रेम भरी दृष्टि उन पर डालते हैं। सिंपल हो गया, बस ये है। आप ये पढ़ोगे भागवतम में, पढ़ के सो जाओगे, बस इतना ही है, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। बट एक्चुअली अगर रियली में इफ़ यू वांट टू नो कि क्या कह रही हैं वो, फिर अब मैं बताता हूँ क्या कह रही हैं। सो गोपियाँ कह रही हैं, अक्षन्वतां फलमिदं न परम विदामः। अक्षन्वताम होता है मतलब जिनकी आँखें होती हैं, अक्ष आँखें, अक्षन्वताम जिनकी आँखें हैं, जो अंधे नहीं हैं, उनके लिए फलम इदम सबसे बड़ा, ये इदम मतलब यहाँ पर कृष्ण का स्मरण कर रही है ना, वो कृष्ण को देख नहीं रही। इदम मतलब होता है ये सामने जो चीज़ है, इदम। बट वो अपने मन में भगवान, वेणु सुन के मन में उनके भगवान के दर्शन हो रहे हैं, तो कह रही हैं हाँ ये जो कृष्ण है, इनके दर्शन ही सबसे बड़ा फल है। जिनकी आंखें हैं उनके लिए इनको देखना ही सबसे बड़ा फल है। अब वल्लभ संप्रदाय, वल्लभाचार्य इस पे कमेंट लिखते हैं कि एक्चुअली गोपियाँ समझा रही हैं कि भक्ति अक्षन्वतम, जिनकी आंखें, ऐसा क्यों कह रही हैं? जिनकी आंखें मतलब जिनकी भक्ति की आंखें, आंखें तो सबकी होती हैं, जिनकी भक्ति की आंखें, जो लोग ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग और बड़ा भाई योग अपना कर रहे हैं, उनको नहीं पता लगेगा कि कृष्ण ही जीवन का फल है, उनको नहीं पता लगेगा। जिनकी आंखें, जो भक्ति नहीं कर रहे गोपियों के हिसाब से, वो अंधे हैं, उनको ना भगवान समझ आएंगे, ना वेद समझ आएंगे, कुछ भी समझ नहीं आएगा। मतलब मध्वाचार्य अपनी ऋग्वेद की कमेंट्री में लिख रहे हैं, यही कोट कर रहे हैं, ये हरिवंश पुराण का ही किसका है, आदि अंत्य च मध्य च सर्वत्र हरि ज्ञाते। वेद के आदि अंत और मध्य में कौन है? केवल हरि है। रामानुजाचार्य अपने वेद की ब्रह्मसूत्र की कमेंट्री में लिख रहे हैं कि वेदों का अंतिम लक्ष्य क्या है? नारायण। सब ये लिख रहे हैं। और सिर्फ भगवान लक्ष्य नहीं है, भगवान से प्रेम लक्ष्य है। क्योंकि अगर भगवान मिल भी जाए, प्रेम नहीं है तो करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, पता ही नहीं लगेगा। तो इसलिए कह रही जिनकी आंखें हैं, जो अंधे नहीं हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो सब अंधे हैं, उनको रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। तो जो भक्ति कर रहे हैं उनके लिए फल क्या है? फल मतलब एंड, प्रयोजन, लक्ष्य। हमारे जीवन भक्ति का लक्ष्य क्या है वो बता रही है। भक्ति अभिधेय है, अभिधेय मतलब प्रोसेस। प्रयोजन क्या है वो इस श्लोक में, प्रयोजन क्या है? इदम, कृष्णा जीवन का लक्ष्य है, भक्ति का लक्ष्य कृष्ण है। अब ये
सिंपल स्टेटमेंट है मगर बहुत टेक्निकल है ये। क्योंकि क्या है कि चक्कर ये है कि मैं बताता हूँ क्यों है। जैसे मैं आपको आंखों से देख रहा हूँ, अब गोपियाँ कह रही जिनकी आंखें हैं उनके लिए परम फल है कृष्णा। अब क्यों कह रही हैं? इसलिए कह रही हैं क्योंकि मैं आपको आंखें से देख रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ, सबको देख रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि भाई ये राम गोविंद है ना। ये आप मुझे देख रहे हो, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? जल्दी बताओ। ये केशव आनंद, नहीं यही है ना मैं। अब मुझे देख के आपने बताया मैं कौन हूँ, इसमें आपने बुद्धि लगाई? कोई लॉजिक लगाया इसमें? लॉजिक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने मुझे देखा, आपने बता दिया, डायरेक्ट है। तो गोपियाँ कह रही कि एक्चुअली रियल जो गोल है भक्ति का है वो डायरेक्ट परसेप्शन है। भगवान को देखना बिना बुद्धि, बिना मन, बिना अहंकार बीच में आए, डायरेक्ट आत्मा की आंखों से भगवान को देखना। यहाँ पे शरीर की आंखों की बात नहीं कर रही वो। अक्षण वताम, जिनकी आत्मा की आंखें खुल चुकी हैं। भक्ति विनोद ठाकुर भी लिख रहे हैं सोल्स आई, यू शुड सी द गॉड विथ योर सोल्स आई। मोस्टली हम सब की आत्मा की आंखें बंद हैं, बंद है हमारी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जब आंखें बंद होती हैं तो दो ही कंडीशनें बंद होती हैं, या तो सो रहे हो मरे हो, है ना, बस इतना ही है। परमानेंटली आंखें तो बंद हो ही होंगी। इसलिए शास्त्र कह रहे हैं जिसमें भक्ति नहीं हो मरा हुआ है, उसकी आंखें बंद हैं। सो जब आत्मा की आंखों से डायरेक्ट देखा जाता है भगवान को बिना बुद्धि के सपोर्ट से, ये बात है। बुद्धि का सपोर्ट बिना लिए, सिद्धांत का बिना यूज किए, और किसी भी चीज का बिना सपोर्ट किए जब भगवान को देखा जाता है आत्मा की आंखों से, तो वो जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य है, वो भक्ति का अल्टीमेट लक्ष्य है। अब वो तो पॉसिबल प्रेम से ही होगा, अदरवाइज वो हो नहीं सकता। बट वही उसी स्टेट पे आप भगवान के सुंदरता को पूर्ण आस्वादन कर पाओगे, उसी स्टेट में। वल्लभाचार्य एक और पॉइंट उठा रहे हैं भी, जैसे डीटीज़ हैं, हम भगवान को देखते हैं। आफ्टर ऑल अर्च विग्रह भगवान ही है, ऐसी बात तो नहीं है। मगर चक्कर ये है कि जब तक हम अर्च विग्रह का सपोर्ट लेते रहेंगे भगवान को देखने के लिए, तब तक आप परफेक्शन तक नहीं पहुँचे। परफेक्शन तो वो है, भागवतम खुद कह रही है कि जो भगवान को अर्च विग्रह में देखता है और कहीं नहीं देखता, वो तो कनिष्ठ है। असली भक्ति वो है जब हमें भगवान अर्च विग्रह में, मूर्ति में भी दिखाई दे, अर्च विग्रह में दिखाई दे, और सब जगह दिखाई दे। हमें जरूरत नहीं है अर्च विग्रह की भगवान को देखने के लिए। भगवान बाहर भी अंदर भी अर्च विग्रह में सब जगह दिखाई दे रहे हैं। बट फिर आप क्वेश्चन पूछोगे अर्च विग्रह की जरूरत ही क्या है? फिर क्वेश्चन तो यहाँ पे उठता है, नहीं समझ रहे हो क्वेश्चन? अगर हमें हर जगह दिखाई दे रहे हैं भगवान, तो क्यों ज़रूरत है? हटा दो फिर मंदिर। क्लियर है? एक पहला पॉइंट तो ये है कि अभी हमारी अवस्था में हमें भगवान को देखने के लिए अर्च विग्रह की ज़रूरत है, वरना कहाँ दिखाई देंगे? कहीं नहीं दिखाई दे सकते हमें। ठीक है भगवान, तब तक आप परम फल पे नहीं पहुँचे भक्ति के। परम फल पे तो तब पहुँचोगे जब आपको भगवान हर जगह दिखाई देंगे, अर्च विग्रह में भी। आपको ज़रूरत नहीं अर्च विग्रह की, आँख बंद करो, अंदर दिखाई देंगे। गोपियाँ ये समझा रही हैं। गोपियाँ कह रही हैं कि आपके और भगवान के बीच में कुछ नहीं है, ना सिद्धांत है, ना डीटीज़ है, शरीर तो बहुत दूर की बात है, कुछ नहीं है। ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है, डायरेक्ट। वो गोपियाँ कह रही ये भक्ति का परम फल है, ये भक्ति का परम लक्ष्य है। हमारे लिए अभी हम फिलॉसफी से समझ रहे हैं, सिद्धांत से समझ रहे हैं, सिद्धांत से देख रहे हैं भगवान को, है ना, सिद्धांत की आंखों से, या डीटी वर्शिप में डीटीज़ में देख रहे हैं। हम डायरेक्ट नहीं देख पा रहे, हम गोपियाँ देख पा रही हैं। अब मगर क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बड़ा आता है, अगर सब जगह हम भगवान को देख रहे हैं तो और ज़रूरत ही क्या है फिर डीटीज़ की? कौन बताएगा ज़रूरत क्या है? सेवा के लिए, सेवा के लिए। हाँ, कुछ कैन यू जस्ट एलैबोरेट? फोकस। हाँ, आंसर ठीक है। या सर्विस के लिए। भगवान ने
हमें बताया है कि अर्च विघ्रे के रूप में मैं भोग स्वीकार करूंगा। भगवान का संकल्प ये। हम अब आसमान में भी देके लगा सकते हो, भगवान एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं अर्च विघ्रे के रूप में ही स्वीकार करूंगा। इसलिए श्री संप्रदाय में अर्च विघ्रे को अर्च अवतार कहते हैं। नहीं, 5 तरह के अवतार हैं भगवान के। क्या? पराव्यू, हाँ, पराव्यू, वैभव, अंतर्यामी, अर्च विघ्रे। 5वां अर्च विघ्रे। अब अर्च विघ्रे भगवान के एक अवतार ही बोल दिया, मतलब शास्त्रों में। क्यों? क्योंकि उसमें ही भगवान ने संकल्प लिया है, मैं अंतर्यामी रूप में, परा रूप में, वैभव रूप में भोग स्वीकार नहीं करूंगा। सॉरी, मैं इसी रूप में स्वीकार करूंगा, इसी रूप में मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करूंगा। ये उनका संकल्प है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, चाहे आप मुक्त भी हो जाओ तब भी अर्च विघ्रे की ज़रूरत है, समझे? चाहे आपको भगवान हर जगह दिखाई देने लगे, आपको फिर क्या ज़रूरत है? फिर भी ज़रूरत है, क्योंकि सेवा कैसे करोगे? और सेवक के लिए तो भगवान के दर्शन तो पीछे हैं, सेवा ऊपर है। सेवा तो दर्शन से भी ऊपर है। दर्शन ना मिले और सेवा चलती रहे तो भी चलेगा, दर्शन हो जाए, सेवा छूट जाए, तो वो तो सेवक तो मर ही गया। इसलिए कई संप्रदाय में अर्च विघ्रे की सेवा सबसे ऊपर मानी गई है। श्री संप्रदाय में, मध्वा में तो है ही, वो इसीलिए है। सो इसलिए गोपियाँ कह रही हैं अक्षुण्वताम फलमिदम न परमा विदामः। गोपियाँ कह रही हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मिक्स डिवोशन भगवान को पसंद नहीं है। एब्सोल्युटली प्योर डिवोशन, शुद्ध भक्ति की पराकाष्ठा जब होगी तब आत्मा की आंखों से भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब आप और भगवान के बीच में ना आपका शरीर है, ना आपका मन है, ना आपका बुद्धि है, ना अहंकार है, ना आप खुद हो, केवल आपकी आत्मा और भगवान, दैट्स ऑल। गोपियां वहां तक हमें ले जाना चाहती हैं। परम फलम, ये परम फल है भक्ति का। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं? हम इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें क्यों सुन रहे हैं? हमसे तो अभी चैंटिंग ही नहीं हो रही। परम फल छोड़ो, चैंटिंग वक्ती नींद आ रही है, ये सब क्या हो रहा है? प्रभु जी हम नहीं सुनना चाहते, ऐसा होता है नहीं। बट पता है क्या है, ये सब सुनना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, कौन बताएगा? अभी तो आपको कुछ लग रहा होगा ये क्या मैं बात कर रहा हूँ, है ना? अजीब सी बात है ना। अभी तो नींद से हम झगड़ लें, तो फिर इसकी ज़रूरत क्या है इसको सुनने की? कौन बताएगा क्या ज़रूरत है? गोल किया जाएगा। ओके, या इसका एग्जाम्पल दिया जाता है। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, नहीं? तो आप रोड पे जा रहे हो, आपको कहीं पहुंचना है, ठीक है? अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। रोड बहुत लंबी है, आपको पता नहीं रास्ता क्या है, मैप भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब आपको पहुंचना है, आपको रास्ता पता लगाना है। तो क्या करते थे पहले लोग क्या करते थे? अगर बहुत लंबा रास्ता है तो पहले लोग पहाड़ पे चढ़ जाते थे। तो ऊपर पहाड़ से देखो तो आपको पूरा रास्ता नजर आ जाएगा। फिर मैप बनाते थे। मैप कैसे बनाएगा वो बंदा? ऊपर से देखना पड़ेगा तभी तो बनाएगा। या पेड़ पे चढ़ जाओ, अगर थोड़ी सी डिस्टेंस है तो पेड़ से पहले एरोप्लेन कुछ नहीं होता था। सो पहाड़ पे चढ़ के फिर ऊपर से देखते थे वो नीचे, और तो फिर उसके बाद दिखाई देता था रास्ता ऐसा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, पूरा देख के आप कर लेते थे। सो इसलिए ऊपर जाते हैं तो रास्ता दिखाई देता है, समझे? इसीलिए जो गोपियां हमें गोल बता रही हैं, जब हम ये जो लेवल है ना, हाई लेवल, जब हाई लेवल से हम देखेंगे तो हमें रास्ता नज़र आएगा और रास्ते पे चलना आसान हो जाएगा। अदरवाइज रास्ता ही नहीं नज़र आएगा क्या चल रहा है। रास्ता मुड़ रहा है, आप सीधा चले गए, सीधा गड्ढे में, तब उसको कहते हैं फॉल डाउन। अब रास्ता पता नहीं होता ना, और आप गाड़ी स्पीड से चला रहे हो और रास्ता मुड़ गया, आप सीधा निकल गए तो सीधा नीचे, उसको कहते हैं फॉल डाउन। तभी फॉल डाउन होता है, तभी लोग गिर जाते हैं भक्ति से। उनको पता ही नहीं मोड़ना है, उनको पता ही नहीं स्पीड। जब मोड़ आता है ना तो स्पीड स्लो करनी पड़ती है, नहीं करनी पड़ती। जब सीधा चल रहे हो तो स्पीड फास्ट है। तो जब रास्ता पता होगा तो आपको पता होगा भक्ति में कब स्पीड स्लो करनी है, कब स्पीड फास्ट करनी है, कब ब्रेक लगाना है, सब पता रहेगा आपको। नहीं पता रहेगा तो फिर आप चलाते रहो अंधाधुंध, फिर तो एक्सीडेंट होना ही है। इसलिए
इसलिए गोल मतलब ऊपर जाकर भक्ति की जो सीमा है, जो हाइट बता रही हैं गोपियाँ, हाइट्स कैसे कहेंगे, ऊंचाई बता रही है भक्ति की गोपियाँ, है ना। भक्ति गोपियों ने हमें वो दृष्टि दी है सबसे ऊंचाई पे कि यहाँ पहुँचो। तब कृष्णा ऐसा नहीं है कि आप नीचे के लेवल्स पे तो भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, भगवान की कृपा तो हर एक को मिलती है, हमें भी मिलेगी जो नए डिवोटी हैं। मगर आप सर्वभूत मनोहरम, मगर भगवान की ब्यूटी और भगवान के माधुर्य को आस्वादन नहीं कर पाएंगे, हम पूरी तरह रेलिश नहीं कर पाएंगे और रस का आस्वादन नहीं कर पाएंगे जब तक हम इस लेवल पे नहीं पहुँचे। अब अगर पहुँचेंगे कैसे, रास्ते पे जाना पड़ेगा, मगर रास्ता है क्या वो समझ ही नहीं आएगा। जब गोपियों की आंखों से हम देखेंगे वहाँ जाकर तो हमें रास्ता दिखाई देने लगेगा। इसलिए ये सारी डिस्कशंस बहुत ज़रूरी हैं। क्लियर हो गया नहीं हो गया कि हमें ऐसा ना हो कि हम लोअर लेवल पे जाके संतुष्ट हो जाएं। ऐसा भी होता है ना कि भी लोग चैंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा आनंद मिला, शांति मिली, सब अच्छा हो रहा है, भगवान की कृपा से सब चल रहा है, खुश हैं। वो तो बहुत डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा। आप मतलब वो तो वही बात हो गई कि आपने स्कूल में एडमिशन लिया, नर्सरी क्लास पास की और बड़े खुश हो गए, मैंने पढ़ाई कर ली। स्कूल में एडमिशन तो लिया था भाई, नर्सरी पास कर ली मैंने। आप 25 साल के हो गए, हाँ भी कहाँ तक पढ़े, नर्सरी पास की थी, कितना सही है। नहीं, कौन से स्कूल में एडमिशन लिया था? अरे यार आर.के. पुरम, DPS आर.के. पुरम, जो दुनिया का बेस्ट स्कूल है, बेस्ट स्कूल में गया था और नर्सरी पास की है। क्या मतलब आपका क्या बताओ, आपकी क्या होगा, बेइज्जती होगी या प्रशंसा होगी? क्या करें बताओ? बेस्ट स्कूल में लिया, प्रशंसा है, मगर नर्सरी पास की तो ये तो चलो पागल हो। इसलिए हम भक्ति के उसमें रहेंगे। केशव कहाँ है? जस्ट बट स्टिल यू हैव टू टॉक विद देम। तो इसलिए ऐसा ना हो कि हम नीचे के लेवल से संतुष्ट हो जाएं, ऐसा ना हो। क्लियर हो गया? इसलिए हायर लेवल्स पता होने चाहिए, तो उससे उत्साह बना रहता है। दूसरा कारण ये है, ये गोल, ये हायर चीज़ जानना ज़रूरी है कि उत्साह बना रहता है कि हमें जाना कहाँ है। और अगर ये नहीं पता जाना कहाँ है तो फिर कहीं और जाने की कोशिश करेंगे। फिर हम आएंगे, भक्ति करेंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा, भक्ति चैंटिंग करके सब सेटल हो जाएगा। फिर दिमाग में आएगा चलो यार थोड़े पैसे भी बना लें, थोड़ा काम भी हो जाए, थोड़ी सीट भी मिल जाए, थोड़ा सेट हो जाए, उल्टे फुल्टे विचार आने लगेंगे। इसलिए ये तो पढ़ना एसेंशियल है। ऑफ कोर्स आप खुद पढ़ोगे तो नहीं समझ आएगा, बट व्हाट्स दे आर ट्राइंग टू से। और ये जो गोपियाँ कह रही हैं, ये वही श्लोक है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। बट हमने पढ़ा भी है, भक्ति क्या है, अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। हम अपने लेवल से श्लोक समझते हैं, मगर गोपियों की आंखों से हम देखेंगे ये श्लोक, भक्ति में सारी इच्छाएं ज़ीरो होनी चाहिए। कितनी इच्छाएं ज़ीरो करें? जैसे कहते हैं ना, अभी सत्य बोलना चाहिए। कहाँ तक सत्य बोलें? किस लिमिट तक सत्य बोलें? कोई पूछ सकता है कि इस कंडीशन में भी सत्य बोलना है, इस कंडीशन में भी सत्य बोलना है, कहाँ तक बोलना है? क्योंकि संसार में हर स्थिति में तो सत्य बोल नहीं सकते, फंस जाओगे। तो कहाँ तक बोलें? शास्त्र कह रहे हैं कहाँ तक? ठीक है, हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ो। यहां तक सत्य बोलो कि अगर आपका बेटा भी सूले पे लट जाए, चढ़ा दो। आपकी वाइफ भी सूले पे लट जाए, चढ़ा दो सत्य के लिए। यहां तक सत्य बोल दो। यू कैन इमेजिन। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तो वही बात है, अपनी इच्छाएं शून्य कर दो भगवान को प्राप्त करने के लिए। कहां तक करें? ओके, गोपियों, सत्यवादी हरिशन सत्य के लिए, और प्रेममयी गोपियां प्रेम के लिए। गोपियों को फॉलो करो, आपको पता लग जाएगा कहाँ तक जीरो करें। यहाँ तक डिमांड कर रही है, अक्षन्वताम फलमिदम न परमाविदाम। भक्ति का लक्ष्य कृपा प्राप्त करना नहीं है। कृपा तो अनाड़ी लोग, जिनको नॉलेज नहीं है, वो बात करते हैं कृपा की। कृपा तो भगवान देते ही है, भगवान का काम ही है कृपा देना। जो भगवान दे रहे हैं वो थोड़े ना मांगना चाहिए। भक्ति का लक्ष्य है भगवान को ही प्राप्त करना, भगवान से हमें कांटेक्ट करना है, किसी तरह कांटेक्ट में आना है उनके। कांटेक्ट कैसे कहेंगे?
हाँ, संपर्क, हाँ, भगवान के संपर्क थोड़ा अजीब सा वर्ड है, बट ठीक है। योग, योग, योग वर्ड इसलिए है, योग, यूनाइट। योग का मतलब ये भगवान से यूनाइट करना है, भगवान से जुड़ना है, ये जीवन का लक्ष्य है। गोपियाँ कह रहे हैं अक्षन्वताम फलमिदम न परमा, वो कह रही है इससे ऊपर हम कोई लक्ष्य जानती नहीं जीवन का, इससे ऊपर कोई लक्ष्य ही नहीं है। लोग सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान ने बनाई है। हम जिसने बनाए उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उससे वो तो सबसे टॉप मोस्ट लक्ष्य हो गया ना, वो तो हम कुछ चाहते ही नहीं। अक्षन्वताम फलमिदम न परमा विधामा। चैतन्य महाप्रभु इससे एक स्टेप आगे गए हैं। चैतन्य ने कहा ठीक है, फाइनल लक्ष्य कृष्ण ही है, फलम इदम, इदम मतलब कृष्ण, ये ठीक है, आप कह रहे हो ठीक है, फाइनल लक्ष्य कृष्ण ही, मगर एक्चुअली कृष्ण नहीं है फाइनल लक्ष्य। फाइनल लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम। और गोपियां भी ये कह रही हैं अक्षन्वताम फलमिदम न परम विधामा, न मतलब हम नहीं जानती। गोपियां कहती हैं हम नहीं जानती, आप हमसे पूछो जीवन का लक्ष्य क्या, हमसे तो पूछो तो कृष्ण ही है, हम इसके सिवाय कुछ नहीं जानती। ऐसा लगता है वो ज्ञानी है, मगर एक्चुअली ये कंक्लूजन पूरे ज्ञान के साथ है, पूरा विश्लेषण करके सब करके तब वो इस कंक्लूजन में पहुंची हैं। बट गोपियां यहाँ पर फिर यहाँ पे कह रही हैं अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। लास्ट लाइन में अनुरक्त मतलब होता है प्रेम। वो कह रही है नहीं, जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, जीवन का लक्ष्य कृष्ण की प्रेम भरी कटाक्ष प्राप्त करना है। अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। कटाक्ष समझते हो ना, ग्लैंस, ग्लैंस कैसे कहेंगे? ग्लांस क्या कहते हैं? दृष्टि कह सकते हो, तिरछी झलक नहीं, दृष्टि। भगवान की प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करना, कृपा दृष्टि नहीं, प्रेम दृष्टि प्राप्त करना, वो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य नहीं कृष्ण को देखना, जीवन का लक्ष्य है कृष्ण आपको प्रेम से देखें ना। उन्होंने बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल उल्टा कर दिया, बिल्कुल रिवर्स कर दिया उन्होंने, बिल्कुल लास्ट लाइन में आकर। तो ये अल्टीमेट गोल है, ये चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स है, ये गोपियों की टीचिंग्स है। भगवान की प्रेम भरी दृष्टि प्राप्त करना। ये दामोदर अष्टकम में क्या आता है? कृपा दृष्टि। मतलब दामोदर अष्टकम किसने बोला था, मैं भूल गया, सत्यव्रत मुनि। वो कह रहे हैं भगवान अपनी कृपा दृष्टि दीजिए। गोपी कह रही नहीं नहीं, प्रेम दृष्टि, डिफरेंस है उसमें। एक भक्त कृपा की तो बात ही नहीं करता, अगर बात करेगा भी कृपा की तो वो कृपा प्रेम से ही जुड़ा होगा। साधारण लोगों की तरह कृपा नहीं होगी। वो बात कर रहा है भगवान कृपा कर दीजिए, हमारी कुछ हेल्प कर दीजिए, नहीं नहीं नहीं। अगर कृपा की बात भी कर रहा है तो वो कर रहा है भगवान कृपा करके मुझे प्रेम प्रदान कीजिए, नहीं, वो प्रेम ही लक्ष्य है उस कृपा का भी। प्रेम को छोड़ के कृपा का कोई मतलब नहीं है। सो प्रेम दृष्टि प्राप्त करना, दैट्स अ होल पॉइंट। अगर आप भगवान को देख लोगे, भगवान आपको नहीं देख रहे, तो प्रोजेक्ट फेल है। फिर क्या फ़ायदा कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ और मैंने पूरे लेक्चर में देखा ही नहीं आपको, तो आप कहोगे यार प्रभु जी हमें लाइक नहीं करते। नहीं, ऐसे ही है ना। आप रोज़ लेक्चर आ रहे हो, मैं आपको देखूँ ही नहीं, आप सामने ही बैठे हो, चलो वहाँ बैठे हो तो नहीं देख पाऊँगा। मान लीजिए प्रहलाद ही बैठा है, मैं देख ही नहीं रहा 10 लेक्चर का, तो आपके माइंड में क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? यही आएगा ना, प्रभु जी देख क्यों नहीं रहे मुझे, मतलब मैं सामने ही बैठा हूँ, कि मुझे लाइक नहीं करते हैं ना, यही है ना, मुझे गुस्सा है, बस वही बात है। आप भगवान को करोड़ों जन्मों तक देखते रहो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप लेक्चर में मुझे करोड़ों जन्म तक देखते रहो, फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक मैं आपको नहीं देख रहा तब तक आप संतुष्ट होगे नहीं। बल्कि अगर आप करोड़ जन्म तक देखते रहोगे और मैंने नहीं देखा तो और परेशान हो जाओगे, भैया मैं देख जा ही नहीं रहा। 10 बार अगर मैंने 10 बार आया बैठा प्रहलाद, मैंने नहीं देखा, 11वीं बार आएगा ही नहीं।
यही हो जाएगा ना, कहेगा भैया क्या हो रहा है। सो दैट्स द होल पॉइंट। उन्होंने रिवर्स कर दिया पूरा, अनुरक्ता कटाक्ष मोक्षम, दैट्स द होल आइडिया। इसमें एक और बात है कि असली मोक्ष क्या है, भगवान की प्रेम दृष्टि प्राप्त करना। असली मोक्ष जन्म मृत्यु से निकलना नहीं है। अनुरक्त कटाक्ष, भगवान की प्रेम भरी, अनुरक्त मतलब प्रेम भरी, कटाक्ष मतलब कटाक्ष, वो ही प्राप्त करना असली मोक्ष है। जन्म मृत्यु से निकलने को हम मोक्ष नहीं मानते। ऑल्दो वेदों ने बहुत स्तुति की है, जन्म मृत्यु से परे होने को मोक्ष मानते हैं, बात सही भी है, मगर पॉइंट महाप्रभु ने कहा कि जन्म मृत्यु से निकलना मोक्ष है, मगर निकलोगे कैसे? निकलोगे कैसे? अपने बल से, अपनी बुद्धि से भूल जाओ। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा, अपने बल और अपनी बुद्धि से कोशिश करोगे तो वो तो ऐसी है जैसे कुत्ता एक समुद्र पार करने की कोशिश कर रहा है। कुत्ता कर सकते समुद्र पार? नहीं। सुखदेव गोस्वामी ने तो और एग्जाम्पल दे दिया, उसने कुत्ता तो शायद फिर भी कर ले, मगर भगवान को अपने बल और बुद्धि से प्राप्त करना वो ऐसा ही है जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के समुद्र पार करना चाहते हो। वो तो हो ही नहीं सकता। कुत्ता तो फिर भी कर लिया, कुत्ते की पूंछ पकड़ोगे उसको भी नीचे ले जाओगे, आप भी नीचे जाओगे, इम्पॉसिबल है। सो इसलिए असली मोक्ष जन्म मृत्यु से निकलने का तरीका भी है, भगवान की प्रेम भरी कटाक्ष आएगी तभी निकलेंगे। वही भगवान ने कहा है, देवी ऐश गुणमयी मम माया मामय प्रपद्यन्ते, मैं निकालूंगा। माया में तम तरंती, तरंती मतलब तैर जाओगे, निकल जाओगे। सो दैट्स द होल पॉइंट। ये इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर ने कहा था, यही श्लोक वही है कि ऐसा कुछ करो कि भगवान आपको देखें, तभी कहा था। तभी तो हम रोज़ भगवान के दर्शन करते हैं, करते नहीं करते हैं तो बहुत खुशी होती है, मगर बहुत बड़ा एक दुख भी है हमारे हृदय में कि भगवान हमें देख रहे हैं नहीं देख रहे। क्योंकि ये तो फोटो है ना, आपको कैसे पता लगेगा भगवान देख रहे नहीं देख रहे? आँख तो हिल नहीं रही, कुछ भी नहीं हो रहा। कई लोग पता है, कई लोग सहज्या होते हैं। सहज्या नहीं होते? सहज्या क्या? सहज्या एक्चुअली वर्ड समझ नहीं आता लोगों को। मतलब हिंदी में कैसे कहेंगे, बहुत भावुक लोग होते हैं तो वो लोग क्या कहते हैं, जैसे औरतें होंगी कहती हैं, अरे कृष्णा तो हमें ही देखते हैं, नहीं भगवान के सामने बैठेंगे, अरे हमें देख रहे, जब यहाँ देख रहे थे, यहाँ देख रहे थे, वो तो इतने सुंदर। उनका मतलब सहज्या मतलब क्रैक कह लो। पर आपको कभी नहीं बता सकता कि भगवान आपको देख रहे नहीं देख रहे इस कंडीशन में। सो इसलिए भक्त को बहुत बड़ा दुख भी होता है जब भगवान के दर्शन करते हैं। हमें सुख भी होता है मगर बहुत बड़ा दुख भी होता है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आ रहा भगवान हमें देख रहे नहीं देख रहे। इसलिए जब दर्शन कर रहे हैं दोनों चीज़ें होती हैं। और अगर भगवान के दर्शन करके आपको केवल सुख हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप भोगी हो, क्रैक हो, यहाँ से भोगी हो आप भोगी हो, आप भगवान को एंजॉय करना चाहते हो। आपको कोई मतलब नहीं है कि भगवान हमसे खुश हैं या खुश नहीं है। यू सी द पॉइंट? आपको इससे कोई मतलब नहीं है कि भगवान हमसे खुश हैं या नहीं खुश हैं। आपको सिर्फ ये मतलब है कि मैं भगवान को देख के खुश हूँ। यू सी द पॉइंट, है ना? यही है ना? बस क्लियर हो गया? नहीं हो गया? क्लियर हो गया। इसलिए जो भगवान के दर्शन क्या कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ, और क्या हो? बहुत खुश हूँ, और क्या हो? बड़ा आनंद आया, इसका मतलब तुम भोगी हो। आप किसी डिवोटी से पूछो भगवान को देख के क्या हुआ? बहुत खुश हूँ, पहला आंसर तो यही आएगा, भगवान के दर्शन किए। पूछो और क्या है तो शायद वो कहे बड़ा आनंद आया। फिर अगर आप और बोलो और क्या है तो फिर बोलेगा मैं मुझे बहुत बड़ा दुख भी है कि मैं इतने सालों से दर्शन कर रहा हूँ, मुझे आज तक यही नहीं पता लगा कि भगवान मुझसे खुश हैं या नहीं। क्योंकि कैसे पता लगेगा? फोटो से नहीं पता लग सकता आपको। सो इसीलिए शास्त्रों ने व्यवस्था बनाई है। अब अगर हमें पता ही नहीं लगेगा भगवान खुश हैं तो आदमी डिप्रेसी हो जाएगा। नहीं, कैसे भक्ति करेंगे? डिप्रेसी हो जाएंगे हम। इसलिए शास्त्रों ने व्यवस्था बनाई है
यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसादात। अगर गुरु और साधु खुश हैं तो ये मान लेना चाहिए कि भगवान खुश हैं। तो वहाँ से हमारी स्टेज में यहाँ से पता लग जाएगा। ऑल्दो ये परफेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि ये पता लगाना गुरु साधु खुश हैं हमसे, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बट अगर वो रियली में खुश हैं तो इसका मतलब भगवान खुश हैं। गुरु और साधु खुश हैं, आपको अपनी पता लग बहुत वो भी पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि गुरु और साधु का स्वभाव ही हमेशा खुश रहते हैं। सो आप अगर उनसे मिलोगे, आप पूछोगे आप खुश हैं, तो वो तो कहेंगे खुश हैं हम आपसे। वो थोड़ा ना बोलेंगे यार तुझको देख के तो मेरा माइंड ख़राब हो जाता है, ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। वो तो फिर अगर वो तो ऐसा तो कभी नहीं बोलेंगे ना। तो एग्जैक्टली गुरु और साधु खुश हैं पता लगाना मुश्किल है, बट स्टिल एक जनरल आंसर यही है, अगर वैष्णव और गुरु खुश हैं तो भगवान खुश हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैष्णव गुरु खुश हैं वो कैसे पता लगेगा, वो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अभी डील नहीं कर रहा। होमवर्क क्या पता लगा लेना, मगर जो आंसर नहीं है वो बता देता हूँ मैं। अब ये मुझसे मत कहना वैष्णव गुरु खुश हैं जब वो स्माइल पास करें, सॉरी। अब ये मत कहना वैष्णव गुरु खुश हैं जब हमें आशीर्वाद दें, ज़रूरी नहीं है। अब ये मत कहना वैष्णव और गुरु खुश हैं जब हमसे कह दे हम तुमसे खुश हैं, ज़रूरी नहीं है। ये आंसर नहीं है। आंसर क्या आप खुद फाइंड कर लेना जाकर। मेरे आंसर ना, जो थोड़े जिनको टाइम हो गया भक्ति में उनको समझ आएगा, जो नए हैं उनको शायद ना समझ आए मैं क्या कह रहा हूँ, बट यू विल अंडरस्टैंड। बट क्लियर हो गया नहीं? तो इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या है अब मुझे बताओ। अक्षरमताम फलमिदम, सबसे बड़ा फल क्या है भक्ति का? क्या है फल? भगवान की प्रेम दृष्टि प्राप्त करना। हम चाहते हैं जिस दिन भगवान हमें प्रेम से देख लें, बस वो आपकी लाइफ की सक्सेस है। बस दैट्स ऑल, बस वो सक्सेस है बस। सो ब्यूटीफुल वर्ड्स। नहीं, ये कोई छोटा मोटा श्लोक नहीं है ये, तभी तो वल्लभ संप्रदाय का वन ऑफ द टॉप मोस्ट श्लोक है। सख्य पशून अनुविवेशयतयोर वयस्यई। गोपियाँ कह रही हैं कृष्णा आप अपने सखाओं के साथ, पशु के साथ, पशून अनुविवेशयतयोर, आप जंगल में जाते हैं। वयस्यई मतलब अपने फ्रेंड जो आपकी सेम एज के हैं, वयस्यई, उनके साथ आप जंगल में खेलने जाते हैं। आइडिया ये है, गोपियाँ बता रही हैं कि भगवान की प्रेम दृष्टि तब प्राप्त होगी जब आप भगवान और उनके डिवोटीज को खुश करोगे। सिर्फ भगवान को खुश करने से भगवान आपसे खुश नहीं होंगे, भगवान और उनके भक्तों को खुश करना पड़ेगा। आप केवल कृष्ण को खुश नहीं कर सकते, तभी तो राधा कृष्ण है, राधा उनकी डिवोटी हैं। सो गोपियों की मेडिटेशन सिर्फ कृष्ण पे नहीं चल रही, गोपियों की मेडिटेशन उनके सखाओं पे, उनके पशुओं पे, व्रज पे, सब पे चल रही है। क्योंकि उनको पता है कि भगवान तब तक खुश नहीं होंगे जब उनके डिवोटीज़ खुश नहीं होंगे, उनके डिवोटीज़ खुश नहीं होंगे जब तक भगवान खुश नहीं होंगे। इसलिए साथ में ही होता है, भगवान और उनके डिवोटीज़ दोनों को खुश करना पड़ता है। इसलिए भक्ति का परम फल प्राप्त करना मुश्किल है। ज्ञानी और योगियों के लिए तो चलो सही है, वो परमात्मा से कांटेक्ट करना चाहते हैं। भक्ति में हम पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जगत जहाँ पे करोड़ों भक्त हैं, कृष्ण है। मतलब आप गोलोक तब तक नहीं आ सकते जब तक आपने सारे बोटी को खुश ना कर दिया हो। ये मान लीजिए कृष्णा खुश हैं, राधा खुश हैं, ललिता सखी विशाखा सखी खुश नहीं, आप चले जाओगे? ये भैया अभी तो नहीं आ सकता। एक भी आदमी आपसे खुश नहीं है वहाँ पर, तो आप नहीं जा सकते वहाँ पर। एक गाय भी खुश नहीं, आप नहीं जा सकते। राधा ने बोल दिया अच्छा डिवोटी हम खुश हैं, ललिता विशाखा सब ने बोल दिया, शोदामा नंदामा ने बोल दिया इससे खुश है, इसको बुला लो। फिर गाय ना के बोल दिया मैं खुश नहीं हूँ, ठीक है भैया रोक दो इसको, ये नहीं आ सकता। नहीं जा सकते आप। सो भक्ति इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हमें पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को खुश करना है। वो यहाँ पे तो एक बंदे को खुश करना इतना मुश्किल है, अगर आपको सबको ही खुश करना है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कैसे होगा?
और इसीलिए जिस डिवोटी को इस संसार में भक्तों को खुश नहीं करना आता वो वहाँ भी जा ही नहीं सकता, संभव है। आप कहो यार ठीक है हम इस डिवोटी को खुश कर सकते हैं, ये तो वैसे ही हैं, ये तो वैसे हैं, इनको क्या खुश करेंगे, ये तो ऐसे ही है, ये तो हमसे खुश नहीं है, ये तो हमसे खुश नहीं है, अब ये तो बेकार की बातें। आपको अगर एक कला नहीं आती सबको खुश करने की, जहाँ तक हो सके तब तक आप गोलोक नहीं जा सकते, असंभव है। इसलिए पता है क्या है, जो ज्ञानी योगी गुफा में बैठते हैं अकेले, भक्त आश्रम में बैठते हैं डिवोटी के साथ, क्योंकि ज्ञानी योगी को तो वैसे भी उनको तो ब्रह्मज्योति में जाके लटकना है, उनको तो अकेले ही रहना है मेडिटेशन में, सायुज्य मुक्ति। हमें तो गोलोक में जाना है जहाँ पे इतने सारे भक्त हैं। आपको यहीं रहना नहीं आता सबके साथ, तो वहाँ क्या रहोगे? और सिर्फ रहना नहीं है कुड़ कुड़ के, आपको खुश करना आना चाहिए सबको, जहाँ तक हो सके। जब तक ये कला नहीं होगी हम वहाँ पे नहीं जा सकते, असंभव है, आप नहीं जा पाओगे। आप कहो क्या है, आप बेकार की बात कर रहे हो, वो तो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ पे हमें अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, ये ट्रेनिंग है, यही ट्रेनिंग है। ये आश्रम गोलोक है। ये जो डिवोटीज़ हैं सारे ब्रजवासी हैं, और हम ट्रेन क्या कर रहे हैं, हम सबको सबकी सेवा कर रहे हैं, सबको जितना खुश होकर, जहाँ तक खुश होकर से हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके ट्रेंड हो जाओगे, मतलब ये ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी है। मतलब पता है क्या कहते हैं, जैसे मैं कल बात कर रहा था एक डिवोटी से, तो कहते प्रभु जी आप तो मैं तो बाहर जाता ही यूरोप में, तो उन्होंने कहा प्रभु जी यूरोप में आके प्रीचिंग कीजिए। तो मैंने कहा यार यूरोप में प्रीचिंग करना तो मुश्किल है, जर्मनी ये सारी अजीब सी जगह है, नहीं बिल्कुल खड़ूस नास्तिक लोग हैं। जर्मन देखा है? जर्मन किसी मिले हो जर्मनी से? नहीं मिले ना। जर्मन औरतों को आदमी कहते हैं, समझे? तो वहाँ के आदमी कैसे होंगे समझ लो, बिल्कुल खड़ूस लोग, बिल्कुल नास्तिक, अजीब से। मतलब आप एयरपोर्ट पे कदम रखते ही आपको पता लग जाएगा भैया आप पहुँच गए जर्मनी। मतलब इट्स वेरी फैनेटिक लोग। तो जर्मनी में प्रीचिंग क्या करोगे, नीदरलैंड में क्या प्रीचिंग करोगे, स्वीडन में, सब गंदी कंट्री है। तो उन्होंने कहा भैया अगर फिनलैंड में प्रीचिंग कर ली तो आप कहीं भी कर सकते हो। सबसे नास्तिक लोग फिनलैंड वाले, सबसे नास्तिक। सो ऐसे ही यहाँ पर है। यहाँ पर क्या, मैं क्या कह रहा था, कनेक्शन। यहाँ तो ऐसे ही अगर आपने इस संसार में ब्रह्मांड, इस संसार में वैष्णव की सेवा करनी सीख ली तो वहाँ तो आराम से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे तो सारे, यहाँ पे तो अजीब अजीब, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई ग्रीन कलर का वैष्णव है, नहीं अजीब अजीब कलर्स में आते हैं। वहाँ तो एक ही कलर है, सबका ब्लू है। नहीं तो यहाँ तो तीन कलर के वैष्णव है ना, एक ब्लैक, एक रेड और एक वाइट। नहीं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, अलग अलग तरीके के लोग हैं। अगर यहाँ पे आपने सेवा करना, खुश करना सीख लिया तो वहाँ तो आराम से कर लोगे, वहाँ पे तो सारे अच्छे हैं। यहाँ तो कुछ गंदे भी हैं, कुछ अजीब से भी हैं, कुछ हैं, मगर यहाँ पे इसलिए यहाँ की ट्रेनिंग बेस्ट ट्रेनिंग है। ऐसे आपने फिनलैंड में प्रीचिंग कर ली तो पूरे यूरोप में आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ के लोग सबसे नास्तिक हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पे कर लिया वैष्णवों की सेवा, बिना ऑफेंस किए, बिना, आप पूरी कोशिश करी सेवा करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ तो बड़े आराम से हो जाएगा, आप एडजस्ट हो जाओगे बहुत आराम से। ऑफ कोर्स हर एक को तो खुश भी नहीं कर सकते, वो भी बात है, वो हम नहीं कर सकते, हम असंभव है, वो तो कृष्ण ही कर सकते हैं। बट एक मेंटालिटी की, एक मानसिकता की बात होती है। मोस्टली वैष्णव की मानसिकता होती है, अरे ये बेकार है, इससे बात नहीं करेंगे, ये बेकार है, ये भी बेकार है, ये भी बेकार है, बस मैं ही अच्छा हूँ, वो बात अलग है। बट ठीक है, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो, इससे दूर रहो। बट एक एडवांस डिवोटी ऐसा नहीं सोचता, वो जहाँ तक हो सके, ठीक है बेकार है, फिर भी मैं सेवा करने की कोशिश करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें क्या हुआ, मैं तो इससे भी बेकार हूँ। जहाँ तक हो सके, 100% तो पॉसिबल है ही नहीं। मगर जो भक्ति में आके अकेला अकेला रहता है, वो तो ख़त्म सीन है, वो भगवान के पास जा ही नहीं सकता, असंभव है वो। जिसको अकेले रहने की आदत है, जिसको किसी से मिलने की आदत नहीं है, वो चाहे करोड़ों जन्म तक भी जप करता रहे, करोड़ों जन्म तक भी भक्ति करता रहे, वो नहीं जा सकता, क्योंकि उसको रहना ही नहीं आता वैष्णवों के साथ। भगवान लेके कैसे जाएंगे? भगवान की प्रॉब्लम भी समझो ना, भगवान के एंगल से देखें, भगवान कहेंगे यार तेरी चैंटिंग तो बहुत अच्छी है और पूजा भी बहुत अच्छी करता है और शुद्ध भी है,
मगर तू रहेगा कैसे यार, यहाँ पे तो 1000 भक्त हैं, तुझे तो अकेले रहने की आदत है, किसी ने तुझे कुछ बोले तू तो हर्ट हो जाएगा। वैसे इंग्लिश में हर्ट कहते हैं, हिंदी में कहते हैं हट नहीं, हिंदी का वर्ड ज़्यादा अच्छा है। तू तो ऐवी हर्ट होता रहता है, तुझे तो किसी का रहना ही नहीं आता, तू कैसे रहेगा यार। तो भगवान, एक्चुअली आप भगवान को प्रॉब्लम में डाल दोगे ऐसी हरकतें करके। भगवान को हमने प्रॉब्लम्स में डाल दिया। सो दैट्स इसलिए गोपियों की, इसलिए प्रभुपाद ने कहा है मेडिटेशन जब होती है तो भगवान पे अकेले नहीं होती, व्रज पे होती है, उनके भक्तों पे। भगवान और सारे भक्त साथ में ही हम ध्यान लगाते हैं। सख्या पशून अनुविवेश तयोर वयस्यई, गोपियाँ ऐसे नहीं ध्यान कर रही हैं, केवल कृष्ण का भी कर सकती थी, नहीं कर रही। भक्तरम ब्रजेश सुतयोर अनुवेनु जुष्टम, दैट्स ऑल। गोपियाँ कह रही हैं कि जब हम भगवान और उनके सखाओं के और बलराम जी के मुख देखते हैं, और सब सखाओं के पास एक एक वेणु है, सब अपनी अपनी वेणु बजाते हैं, सबके अपनी निकाय है ना, वो अपनी वेणु बजाते हैं। सो बस हम इसी पे ध्यान करते हैं, हम और कुछ ध्यान नहीं करते। हम घर के काम कर रही हैं, सारा कर रही हैं, बट हमारा ध्यान वहाँ पर है। ये भक्ति है। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक्चुअली मैं वो सुन रहा था, मैं वो पढ़ रहा था सेंट जॉन ऑफ क्रॉस के बारे में, कुछ ऐसे ही। तो पूरे क्रिश्चियन, मतलब तो क्रिश्चियनिटी में एक ऑर्डर है, कार्मेलाइट ऑर्डर। उस पूरे ऑर्डर में सेंट जॉन ऑफ क्रॉस सबसे उच्च अवस्था के संत माने गए हैं। उनसे बड़ा संत कोई हुआ ही नहीं इतिहास में, बस ये समझ लो। और उन्होंने जो किताबें लिखी हैं उससे ऊपर कोई किताब ही नहीं है। मतलब जो गोपी गीत चल रहा है एग्जैक्टली वैसी चल रही हैं। बहुत हाई प्रेम की बातें हो रही हैं, क्या बातें हो रही हैं, आज तक लोगों को समझ भी नहीं आया क्या लिखा उन्होंने। मगर मज़े की बताता हूँ, उन्होंने एक किताबें कैसे लिखी हैं। उन्होंने किताबें खाली बैठ के नहीं लिखी हैं कि गुफा में जाके बैठ के लिख रहे हैं। पूरे के पूरा का पूरा कार्मेलाइट ऑर्डर चला रहे थे, वो पूरे मैनेजमेंट में घुसे पड़े थे। मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, पूरे मैनेजमेंट में थे, बहुत बिजी रहते थे, इतने सारे आश्रम चलाना, भक्ति करना, डिवोटी चलाना, और उसके करते करते उन्होंने किताबें लिख दी, जो कि आदमी 40 साल गुफा में बैठे तब भी नहीं लिख पाएगा। अब भक्ति विनोद, मैं सोच रहा था हमारे भक्ति विनोद ठाकुर ही ऐसे। भक्ति विनोद ठाकुर ने जो अपनी सॉन्ग्स लिखे हैं, जो अपनी कविताएं लिखी हैं, वो प्रेम की क्या अवस्था आप सोच भी नहीं सकते, उस अवस्था में लिखी है। मगर भक्ति विनोद ठाकुर खुद जज थे, खुद फैमिली, वाइफ, 10 बच्चे, पूरा मैनेजमेंट, उसके बीच में उन्होंने ऐसी किताबें लिख दी। इसलिए भक्ति की चरम अवस्था पे पहुंचने के लिए ज़रूरी नहीं है आपको गुफा में जाके बैठना है या खाली बैठना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पूरे बिजी हो सकते हो, पूरे बिजी, बट आपके हृदय में गोपियों की भक्ति हो सकती है। और उल्टा भी हो सकता है गुफा में जाके बैठ जाओ और आप सीधा गड्ढे में गिर जाओ, जंगल में मंगल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता, भक्ति को इससे कुछ लेना देना नहीं है। आप बिजी हो नहीं बिजी हो, इट डजेंट मैटर। बहुत सारे सेंट्स ऐसे ही हुए। सो दैट्स आइडिया। अगर हम, आइडिया ये है, हमें गोपियों के भाव को समझना है। बस हमें समझना है गोपियाँ कौन है, ये शुद्ध भक्त क्यों हैं, कृष्ण इनको लाइक क्यों करते हैं, ये ऐसा क्या कर रही हैं, ये कैसा क्या सोच रही हैं, कृष्ण इनको लाइक करते हैं, वो मैं समझा रहा हूँ। बस वो क्या सोच रही है अपने माइंड में, क्या कर रही हैं। अगर हमारा मूड, हमारी टेक्निक वैसी हो जाएगी इनके जैसी, तो हमारी परफेक्शन आ जाएगी। अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग, टेक्निक और मूड ऐसा नहीं होगा, तो हम कुछ भी करते रहें, हम नहीं पहुंचने वाले, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। बस दैट्स ऑल। क्लियर है? ये वेणु गीत का पहला श्लोक है। अब इस श्लोक में मैं 2 घंटे और बोल सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, मगर मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि आप पागल हो जाओगे। गर्मी भी इतनी है, गोपियाँ तो साइड में रख दोगे उनको बंद करो भैया, गोपियाँ हो गया। बट और भी काम है, हमें कुछ पूछना, कुछ कहना है। बट मैं एक आइडिया दे रहा था आपको, आइडिया समझ आ गया ना? ये चीज़ें बहुत सिंपल लगते हैं, गोपी गीत, वेणु गीत, हाँ, और रोते रहते हैं लोग, हाय कृष्णा, हो कृष्णा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत डीप चीज़ें हैं, और ये चीज़ें पढ़ने से, समझने से हमें पता लगता है कि वो क्या सोच रही हैं, भगवान उनसे खुश क्यों है। वो एक पर्टिकुलर तरीके से सोच रही हैं, वो एक पर्टिकुलर तरह से कुछ काम कर रही हैं, जिसको देख के भगवान खुश हैं। अगर हम वैसे ही सोचने लगे, वैसे ही काम करने लगे, तो भगवान हमसे भी खुश हो जाएंगे। बस दैट्स ऑल।
ये भक्ति है, बस और कुछ नहीं है। गोपी भर्तु पद कमले और दासानु दासानु दास, बस। और गोपियों के हम दासों के दास हैं, हम बोलते तो हैं मगर हमें पता नहीं लगता हम क्या बोल रहे हैं। बोलते ही हो ना श्लोक, तो कहाँ है गोपी? गोपी तो है नहीं। यहाँ तो रसगुल्ला आइसक्रीम है और चाट है, पकौड़ी है, ये है। गोपियाँ कहाँ हैं? गोपी भर्तु पद कमले और दासानु दासानु दास। सो गोपियाँ क्या सोच रही हैं, कैसे कर रही हैं, वो जब तक हमें पता नहीं लगेगा तब तक तो फिर आप पता क्या नहीं, मतलब आप जानने की कोशिश करोगे तो सब लिखा ही है, वो तो चलो है ही चीज़ें। इफ़ यू तब हम भगवान भी हमें प्रेम से देखेंगे, अदरवाइज चलते रहो। कृष्ण को प्रिय नहीं हुए तो माया को प्रिय बहुत जल्दी हो जाओगे, समझ लो, ध्यान रखो। किसी ना किसी के तो प्रिय बनने ही वाले हो। तो माया को प्रिय हो गए फिर तो बच के दिखा दो। माया ने सोच लिया कि ये तो बस अब मेरे साथ ही आएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। ओके, कुछ कहना है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो एक्चुअली क्या है पता है, जो भी आप सोच रहे हो ना सब गलत है। ये एक ना पहले ये बेस लेके चलना पड़ता है, बेस लेके चलना पड़ता है। जो भी मैं सोच रहा हूँ सब गलत है, क्योंकि जो आप वो भी सोच रहे हो वो सब अहंकार से आ रहा है, हमारी मंडेन थिंकिंग से आ रहा है। आप गोपियों को ऐसे समझते रहोगे, आपको समझ आएगा अरे ये तो जो मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल उल्टा सोच रही है। और वो सही बात भी है, काम अगर इस तरफ चलता है प्रेम इस तरफ चलता है, नहीं, दोनों की विपरीत दिशाएं हैं काम और प्रेम की। सो हम तो काम के रास्ते चल रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं उल्टा सोच रहे हैं, तभी तो भगवान के प्रिय नहीं बन रहे। सो या तभी तो मेरे 15 साल निकल गए बताते हुए भक्ति नहीं है। बलराम ने सुने, बलराम ने जब छोटा था इसने सुने होंगे लेक्चर। क्यों बलराम? मैं पहले कहता नहीं तो भक्ति नहीं है, सुना है लेक्चर? इसको याद नहीं होगा, ये तो बच्चा था। यही था बस, ये भक्ति नहीं है, बस यही चलता रहता था। क्योंकि मुझे पता है जो भी आप सोच रहे हो सब गलत है, और अगर आप सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ सही है, वो तमोगुण है, वो नॉनसेंस है। आगे बढ़ने का तरीका ही होता है, पहले मान ला जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है, तभी तो आप नई चीज़ सीखोगे। आगे बढ़ने का तरीका ही होता है, उसी को बोलते हैं दीनता, बस। ओके, कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज आई एम गोइंग टू एंड अप देयर। ये अब समझ आते हैं, लाउड बोलो। मुंडकोपनिषद श्लोक आता है, समान है वृक्ष पुरुषों ने मग्न हो। भगवान का सामान्य जीवात्मा को देखना और भक्तों को देखना है, दोनों एक साथ देखते हैं। भगवान सामान्य जीवों को कृपा दृष्टि से देखते हैं, हम भक्त भगवान की प्रेम दृष्टि चाहते हैं। अंतर ही, कृपा दृष्टि तो सब पे ही है, हम प्रेम दृष्टि चाहते हैं। प्रेम दृष्टि हर एक पे नहीं है, सॉरी। एक राजा की कृपा दृष्टि सब प्रजा पे है, प्रेम दृष्टि तो अपनी वाइफ पे है, अपने बच्चों पे है। वाइफ और बच्चों पे कृपा दृष्टि थोड़ा ना है, अंतर है ना, दैट्स ऑल। और क्या कह रहे हो? तो ये जो जनरल हम लोग डिस्कस करते हैं कृष्ण प्रेम गोल है, आपने आज बोला कि कृष्ण प्रेम भगवान की दृष्टि करना। कृष्ण प्रेम गोल है, इसका मतलब है कृष्ण हमसे प्रेम करे, वो गोल है। ओके, और दृष्टि और प्रेम, अगर भगवान की दृष्टि हम पे है, इसका मतलब है भगवान से वो तो वो कहने का ढंग है। अच्छा, ओके, कहने का ढंग है। बट कृष्ण प्रेम हम कहते हैं, क्या है, कैसे श्लोक है, कृष्ण प्रेम पुमर्थो। हाँ, कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण प्रेम जनरली एक सोचता है क्या 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 जीवन का लक्ष्य है, कृष्ण से प्रेम करना, ठीक है, मगर रियली में ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग है कृष्ण हमसे प्रेम करें। कृष्ण प्रेम को आप दो तरीके से तोड़ सकते हो, कृष्ण को मैं प्रेम करूं या कृष्ण हमसे प्रेम करें, कोई भी समास लगा लो। बट कौन सा समास बेटर है? कृष्ण हमसे प्रेम करें, वो जीवन का लक्ष्य। मगर ऑफ कोर्स वो तभी पॉसिबल होगा जब हम उनसे प्रेम करेंगे। जब हम उनसे प्रेम नहीं करेंगे वो हमसे प्रेम क्यों करेंगे? बट अगर हम उनसे प्रेम करेंगे, अगर वो हमसे प्रेम करेंगे तो निश्चित है वो तभी करेंगे जब हम उनसे प्रेम करेंगे। अगर हम उनसे प्रेम करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है वो हमसे प्रेम कर ले, वो ज़रूरी नहीं है, वो उनकी चॉइस है।
इसीलिए कृष्ण प्रेम मतलब कृष्ण हमसे प्रेम करें, वो जीवन का लक्ष्य, उसमें इंक्लूडेड है कि हम उनसे प्रेम करेंगे ही करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर है। क्या ऐसा हो सकता है हम प्रेम करेंगे बट वो प्रेम नहीं? हो सकता है हम प्रेम करें वो प्रेम ना करें, हो सकता है। नहीं, सारी मूवीज यही तो बनती हैं, वन साइड। मूवीज यही तो होती हैं। वो हीरो पड़ा है हीरोइन के पीछे, हीरोइन को वो कह रही है भैया मेरे पीछे क्यों पड़ा है, इसको मार दो, तो पागलों की तरह पड़ा हुआ है। ऐसे ही होता है, आधी मूवीज तो ऐसी ही बनती हैं। लड़का लड़की के पीछे पड़ा है, लड़की कह रही है अपने पापा से कंप्लेन कर रही है मेरे पीछे पड़ा है, इसको मारो, फिर वो पड़ा रहता है तो फिर हो जाता है उससे। यही होता है ना। तो हो सकता है हम प्रेम कर रहे हैं और भगवान प्रेम ना करें, उनकी चॉइस है, वो इंडिपेंडेंट है। पहला पॉइंट तो यही है। कुछ भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है, हमें पता नहीं, बहुत सारे कारण हैं। भगवान हम नहीं समझ सकते वो क्या हो रहा है। हो सकता है वो जानबूझ के प्रेम नहीं कर रहे हमसे, ये भी हो सकता है, रोक रहे हैं चीज़ों को प्रेम बढ़ाने के लिए। या हो सकता है हमारा बहुत बड़ा कोई अपराध है पिछले जन्मों का जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, इसलिए कृष्णा ने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। बहुत सारी चीज़ें। प्रिय होना और प्रेम होना दोनों में डिफरेंस ऑलमोस्ट जनरल सेंस में तो एक ही है, सर्वभूत जनरल सेंस में एक ही है। नहीं, सूर्यदम सर्वभूत है ना, वो तो कृपा है, वो प्रेम नहीं है। वहाँ कृपा प्रेम में डिफरेंस कृपा प्रेम में डिफरेंस क्यों? सिंपल है। कृपा प्रेम में क्या डिफरेंस है? क्यों राम गोविंद, क्या है? सिंपल है, बच्चे को पता है क्या है। माँ अपने बच्चे पे कृपा करती है, प्रेम करती है? बॉस अपने एम्प्लॉय पे प्रेम करता है, कृपा करता है? एग्जाम्पल ही समझ सकते हो, डेफिनेशन तो नहीं है, बट एक सिंपल एग्जाम्पल है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को प्रेम करता है, अब गर्लफ्रेंड को थोड़ा ना बॉयफ्रेंड कहेगा कृपा दृष्टि वृष्याति वो एक थप्पड़ मारेगी, पागल हो गया, इसको निकालो यहाँ से, वो तो कहेगी पागल है। कृपा ओनली सर्वेंट और मास्टर के बीच में हो सकता है। अगर हम प्रेमी और प्रेमी के बीच कृपा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, वो तो हो ही नहीं सकता, वो तो असंभव है। या तो सर्वेंट मास्टर के बीच में कृपा भी हो सकती है, प्रेम भी हो सकता है, बट प्रेम और प्रेम के बीच में नहीं हो सकता कृपा। वो तो अगर आप प्रेम और प्रेम के बीच में कृपा लाओगे, वो तो ऑफेंस, अपराध है, वो तो रसाभास हो गया, अजीब सा हो गया रसाभास। ये क्या कृपा ला रहे हो हैं? अरे वो छोड़ दो, आप कंफ्यूज हो रहे हो सब। ओके, सो कुछ पूछना है, कुछ कहना है और? अदरवाइज वील एंड अप देयर। फिनिश हो गया, ठीक है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की। एक सेकंड रुको, एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं, जिससे पहले आप जा रहे हो, अगर आपको समझ आ गया। अगर आप भगवान के करोड़ों जन्म भी दर्शन करते रहो तो उसका फ़ायदा है, गलत है? फ़ायदा है या नहीं फ़ायदा है? भगवान के दर्शन करने का फ़ायदा है, नहीं फ़ायदा है? क्या कहते हैं? डिपेंड करता है। अगर आप भगवान के दर्शन कर रहे हो, आपको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है क्यों कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पुण्य मिल जाएंगे, मगर जहाँ तक जीवन के लक्ष्य की बात है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप भगवान के दर्शन कर रहे हो और जैसे मैंने बताया, आपको सुख भी हो रहा है और दुख भी है, और आपके दर्शन करने का लक्ष्य ये है कि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊंगा और शायद एक दिन भगवान मुझे प्रेम की दृष्टि से देख लें, तब फ़ायदा है। मगर उससे भी ज़्यादा फ़ायदा तब है जब आप दर्शन करने से पहले जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। दर्शन तो करने आ गए, क्या कहते हैं, 100 चूहे खा के चले हज को। भैया मंदिर में कुछ और, बाहर ड्रामे चल रहे हैं, सब पाप चल रहा है, सब गंद चल रहा है। भगवान के सामने आओगे तो क्यों देखेंगे आपको, हम कहेंगे आ गया। सो दैट्स द फायदा तब है जब आपका पूरा जीवन कृष्णमय हो, समझे, और जब आपके विचार और क्रिया गोपियों का अनुकरण कर रही हो, तब फायदा है। अदरवाइज खड़े रहो। कितने लोग खड़े रहते हैं भगवान के सामने, करते क्या, गंदी करते हैं, कुछ नहीं होता। दैट्स ऑल। सो क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, इसका आंसर ये फ़ायदा है भी और नहीं भी, डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है, आपके जीवन पे, आपके विचार पे, बस।
ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।